हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ क्यारम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसका जो टॉपिक है वो किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम किंगडम मोनेरा और इंट्रोडक्शन जो था इस चैप्टर का वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। हम क्या करने वाले हैं कि इसकी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करें अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Kingdom Protista. A single-celled eukaryotic are placed under Protista. सिंगल सेल जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो सब कहाँ प्लेस्ड कर दिए गए थे? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। पर जो बाउंड्री है कि हाँ सिर्फ वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही रहेंगे, ये कुछ वेल डिफाइंड नहीं है कि सिर्फ वही रहेंगे। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगी। ओके, वट मे बी आ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्रोटिस्टियन, टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी आ प्लांट। तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्रोटिस्टा, कुछ ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि ये बायोलॉजिस्ट थे, वन बायोलॉजिस्ट मे बी आ प्लांट टू वन अदर। मतलब उन्होंने क्या किया था कि इसको प्लांट के साथ रख दिया गया था या फिर जो है प्लांट्स के अलावा, ठीक है। In this book include cryophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime modes, protozoans under protista। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आता है? प्रोटिस्टा हमारे 4 से 5 भागों में डिवाइड किया गया है। क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, स्लाइम मोड एंड प्रोटोजोन्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? अंडर प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। फिर क्या होता है कि मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्रीमिलरली एक्वेटिक। ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक है। और दिस किंगडम फॉर्म आ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स। ये जो प्रोटिस्टा जो किंगडम है ये एक ऐसा, इसमें लिंक है अदर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से डील करते हैं। मतलब कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं, कुछ प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि प्लांट्स से मैच करते हैं, ठीक है। प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया और फंजाई। मतलब प्रोटिस्टा के अंदर जो लिंक बिटवीन है तो वो कुछ प्लांट से भी मैच करते थे, कुछ एनिमल से मैच करते थे और कुछ फंजाई से मैच करते थे। तो इसके लिए इन लोगों ने एक अलग ही किंगडम बना दिया जिसको कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। बीइंग यूकैरियोटिक, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो द प्रोटिस्टन सेल्ड बॉडी, जो प्रोटिस्टन की बॉडी होती है वो सेल्यूलर होते हैं, सेल से बनी होती है। तो उनकी जो बॉडी होती है कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। मतलब न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होगा, तो उसी को ही हम कह रहे हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। एंड अनदर मेंबर बॉन्ड ऑर्गेनल्स, मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं। मान लेते हैं कि जो प्रोटिस्टा की जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है, तो जो सेल होगा उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा और भी अदर ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होंगे। तो वो साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे वो सब मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ओके, अदर ये हो गया। फिर सम हैव फ्लैजिला सीलिया, और कुछ प्रोटिस्टा ऐसे भी होते हैं जिनके पास फ्लैजिला होता है या सीलिया होता है। ये फ्लैजिला और सीलिया होता है क्या है? ये होता है कि किसी भी प्रोटिस्टा को ये मूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि फ्लैजिला और सीलिया की हेल्प से ये मूवमेंट इनका आसान हो जाता है, ये वन प्लेस टू अनदर जा सकते हैं, ठीक है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो उनका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? तो वो होता है कि वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। या तो वो प्रोसेस जो होगा वो सेल फ्यूजन के थ्रू होगा एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूज होंगे फिर वहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्राइजोफाइट्स। मतलब जो किंगडम प्रोटिस्टा में पहला हमारा था तो वो क्राइजोफाइट्स था। तो हम जानते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर जो क्राइजोफाइट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो चलिए हम क्राइजोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइटम एंड गोल्डन एल्गी। मतलब ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो ग्रुप्स आते हैं वो डाइटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गीज आती हैं, ठीक है, जैसे कि डेस्मेट्स कहते हैं। दे आर
फाउंड इन फ्रेश वाटर। क्राइजोफाइट्स जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट, और जो मरीन इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर भी क्राइजोफाइट्स पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि बहुत ही छोटे हैं। इनको कैसे देख सकते हो आप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो, इसीलिए बोला जा रहा है कि माइक्रोस्कोपिक हैं। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, और ये फ्लोट करते हैं जहाँ वाटर का बहाव होता चला जाता है, ये वहाँ बहते चले जाते हैं, मतलब ये वाटर करंट के उसमें फ्लोट करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, प्लैंकटन, वाटर करंट जैसे कि प्लैंकटन हो गया, मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक, मतलब ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो क्राइजोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक होते हैं, मतलब वो सनलाइट के प्रेजेंट में अपना खाना बनाते हैं। इन डाइटम्स, अगर हम डाइटम्स की बात करते हैं तो डाइटम्स में क्या होता है कि द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल। ये कहा जा रहा है कि जो डाइटम्स होते हैं उनके अंदर जो सेल का फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल होती हैं जिसके थ्रू सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर लार्ज सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया विच फिट टुगेदर इनटू अ बॉक्स, विच फिट टुगेदर इनटू अ बॉक्स टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। देखिए किस तरह से बताया जा रहा है कि जो डाइटम्स होते हैं, सॉरी ये पेन ही नहीं चल रहा है, देखिए जो डाइटम्स होते हैं इस तरह से होते हैं, एक के ऊपर यूँ इस तरह से, ये एक बॉक्स होता है, जैसे सोप का नहीं होता है कि यहाँ सोप रखा होता है बॉक्स में, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, तो इस तरह से ये सोप की तरह जैसे बॉक्स होता है, ये वैसे बॉक्स होता है, उसके अंदर डाइटम्स, ये उसी का ही स्ट्रक्चर है, उसको हम डाइटम्स कहते हैं। और फिर क्या होता है कि ये दो थिन ओवरलैपिंग शेल होती हैं, एक ये ओवरलैपिंग शेल है, एक ये शेल है, जब ये दोनों ओवरलैप करती हैं एक दूसरे की तरफ तो ये क्या, ये इनकी सेल वॉल ही फॉर्म होती है, तो इसी को ही हम सेल वॉल कहते हैं इनकी, ठीक है। फिर क्या है, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडस्ट्रेटेबल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, ठीक है। और फिर क्या है, दस डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट। और जो डाइटम्स होते हैं वो बहुत सारे जब डाइटम्स वहाँ रह जाते हैं तो वहाँ जो उनकी सेल वॉल का डिपोजिशन होता रहता है वो उनका हैबिटेट्स बन जाता है, ठीक है। दिस अकोमुलेशन ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर, अगर वहाँ पर बहुत सारे डाइटम्स इकट्ठा होते रहेंगे, डाइटम्स की सेल वॉल्स, मतलब एक डाइटम्स दूसरा डाइटम्स यूँ इकट्ठा होता रहेगा, तो बहुत सालों के बाद क्या देखा जाता है कि बिलियंस ऑफ ईयर इज रिफर्ड टू एज अ डाइटेमियस अर्थ, मतलब अगर नीचे जाके देखा जाएगा ओशियन या जहाँ पर डाइटम्स पाए जाते हैं तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो है एक डाइटेमियस अर्थ हो जाती है, मतलब सिर्फ डाइटम्स ही दिखाई देते हैं, तो इसलिए उनको कह दिया जाता है कि डाइटेमियस अर्थ हो जाती है वो, ठीक है। इसको ऐसा बोला जाता है। बीइंग ग्रिफ्टी द सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग, और जो इनकी जो किस लिए यूज़ होते हैं, और ये तो जो है जो सॉइल की पॉलिशिंग होती है उस वो करने के लिए आइटम्स यूज़ होते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल को फिल्टर करने के लिए, एंड सिरप्स में यूज़ होते हैं। डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, तो इनको चीफ प्रोड्यूसर भी कहा जाता है ओशियन के अंदर। अब हम पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स कि हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स होते क्या हैं। तो चलिए हम टाइम को बिना वेस्ट किए अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन, जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो मोस्टली मराइन होते हैं। अब हम जानते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन, जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स ये कैसे होते हैं, ये ज़्यादातर मराइन होते हैं, मतलब मराइन जगह पर रहते हैं, मराइन इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, इन ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर दे अपीयर येलो, ग्रीन एंड ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन देयर मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। ये कैसे कैसे होते हैं, इनका कलर कैसा दिखता है या ये किस तरह के दिखते हैं, तो ये येलो भी दिखते हैं, ग्रीन भी दिखते हैं और ब्राउन भी होते हैं कलर में, ब्लू भी होते हैं, रेड भी होते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि ये कौन से कलर के होंगे,
जो पिगमेंट इनके सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जिस तरह का पिगमेंट इनके सेल के अंदर प्रेजेंट होगा ये उसी कलर के दिखाई देंगे। The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface। जो इनके पास जो सेल वॉल होती है उसके पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं इनके आउटर सरफेस के ऊपर। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, और ज़्यादातर इनके पास क्या होता है कि दो फ्लैजिला होते हैं जो कि इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन नैरो फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। तो वन जो होगा, पहला जो होगा तो वो लॉन्गिट्यूडनली होगा, दूसरा जो होगा तो वो जो है कहाँ गया, लॉन्गिट्यूडनली पहला होगा और दूसरा ट्रांसवर्सली होगा। जैसे कि ये डायनोफ्लैजिलेट्स है हमारा, तो इसका तो एक तो लॉन्गिट्यूडनली होगा और एक ऐसे जाएगा इसका जो ट्रांसवर्सली होगा। ठीक है, इन फरो, जो ये फरो है यहाँ से ही निकले होते हैं। ठीक है, बिटवीन द वॉल प्लेट्स के अंदर, ये वॉल प्लेट्स है उसके अंदर ही होते हैं, बिटवीन इन दोनों वॉल प्लेट्स के अंदर। फिर क्या कहा जा रहा है कि वेरी ऑफन द रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उसका एग्जांपल है गोनियोलेक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जब ये अपने रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, ये रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं, दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। और अगर ये बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी अगर ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा सी होता है वो हमें किस कलर का दिखाई देने लगता है, वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है, जिसको हम कहते हैं रेड टाइट्स। ओके, टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज मेंबर, इनके द्वारा जो टॉक्सिन्स भी रिलीज होता है, मे इवन किल, और जो वो टॉक्सिन्स होता है उसकी वजह से क्या होता है कि किल द अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। उस टॉक्सिन की वजह से जो मरीन में रहने वाले, इन्वायरमेंट में जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है, उनको मार भी सकता है वो, जैसे कि फिशेस अगर उसमें रहती हैं तो वो भी किल हो जाती है, उनकी भी डेथ हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ज़्यादातर क्या होता है, यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं, और स्टैग्नेंट वाटर जो कि रुका हुआ पानी होता है कहीं पर, ठीक है, वहाँ ये यूग्लिनॉइड्स पाए जाते हैं। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन, जो सेल वॉल होती है और इनके पास क्या होता है, प्रोटीन होता है। रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, और पेलिकल की वजह से ही क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से ये यूं यूं किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव टू फ्लैजिला, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक देखिए ये और एक ये। दे हैव आ शॉर्टर फ्लैजिला एंड लॉन्ग फ्लैजिला, तो एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है और एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। दो दे प्रोवाइड दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये क्या करने लगते हैं, फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं। ठीक है, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स, और अगर सनलाइट मतलब चली जाती है या सनलाइट नहीं पड़ रही है इनके ऊपर है, तब ये बिहेव करने लगते हैं और हेटेरोट्रॉफ की तरफ, मतलब ये दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, और ये किसको वो करने लगते हैं, ये प्रेडेटिंग करने लगते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की, जो कि इनसे भी छोटा ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको प्रे करेंगे, मतलब उसको शिकार करेंगे उसको और फिर खा लेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंगली आपको ये उत्सुकता होगी ये चीज़ जानकर कि द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, कि इनके अंदर जो यूग्लिनॉइड के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है ये कैसा होता है, ये बिल्कुल सिमिलर होता है हायर प्लांट की तरह। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना, ठीक है, तो ये हमारा यूग्लिना का ही एग्जाम्पल था। अब हमने ये जान लिया कि यूग्लिना क्या होता है, अब हम जानते हैं कि स्लाइम मोड क्या होता है। ठीक है, स्लाइम मोड्स आर सैप्रोफैटिक प्रोटिस्टम, स्लाइम मोड जो होते हैं ये सैप्रोफैटिक होते हैं, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग चीज़ों के ऊपर अपना
फूड या न्यूट्रिशन उसी से लेते हैं, वहीं ग्रो करते हैं, वहीं रहते हैं, ठीक है। द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विंग एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये किसके ऊपर वो करते हैं, जो ट्विंग्स, करली लीव हेयर जो होती हैं, प्लांट्स की जो लीव होती हैं, डिकेइंग, खराब या ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उस पे ही ये ग्रो करते हैं और वहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन, जब इनकी सुटेबल कंडीशन आ जाती है, दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लास्मोडियम। तब ये क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं और ये क्या बना लेते हैं, प्लास्मोडियम बना लेते हैं, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और जो कि ग्रो होता है और ओवर सेवरल फीट, बहुत ही लंबा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब फीट तक की ऊंचाइयों तक जाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब क्या होता है कि द प्लास्मोडियम डिफ्रेंशिएटेड, जो प्लास्मोडियम होता है वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। तब वो क्या करता है कि फ्रूटिंग बॉडीज को बना लेता है, बियरिंग स्पोर्स, उसके अंदर स्पोर्स आने लगते हैं, इस एट देयर टिप्स, वो भी कहाँ पर, जो हमारा स्लाइम मोड है, जैसे कि हमारा ये स्लाइम मोड है, तो इसके टिप पर मतलब ऐसे इकट्ठा होते जाएंगे और वहाँ पर जो है टिप पर फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे। द प्रोसेस, द स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल्स, और इनकी जो स्पोर्स होती हैं वो पोजेस करती हैं ट्रू वॉल को, मतलब वहाँ पे भी वॉल होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, और उसी वजह से वो बहुत सारे साल तक जीवित रहते हैं। इवन अंडर अन एडवर्स कंडीशन, चाहे वहाँ पर बहुत ही एडवर्स कंडीशन क्यों ना हो, द स्पोर्स आर डिसअपेयर्ड बाय एयर करंट, और इनके जो स्पोर्स होते हैं वो इधर से उधर जा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एयर करंट, एयर के थ्रू, ठीक है। तो आपको स्लाइम मोड समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। एंड लाइव एज प्रेडिटर्स और पैरासाइट, और वो कैसे रहते हैं, वो प्रेडिटर्स मतलब शिकार करते रहते हैं, शिकारी की तरह रहते हैं, और वो पैरासाइट होते हैं मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, और ये किस पे बिलीव करते हैं, जो इनसे प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स होते हैं ये उन पर ही बिलीव करते हैं। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, और प्रोटोजोन्स का मतलब ये कहने का है कि प्रोटोजोन्स जो हैं वो प्रिमिटिव से बहुत रिलेटेड हैं, जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए थे उनसे बहुत ज़्यादा ये रिलेटिव हैं, मतलब कुछ चीज़ें इसमें मैच करती होंगी, सेल स्ट्रक्चर या कोई चीज़, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है। तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स को 4 मेजर ग्रुप में बांट दिया गया है, ठीक है। तो पहला है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, तो देख लेते हैं हम कि एमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होता है। दीज ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये कहाँ रहते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, और मॉइस्ट वाटर, मॉइस्ट सॉइल, जहाँ पर मॉइस्ट हल्की भीगी भीगी मिट्टी नहीं होती है या हल्की नमी नमी टाइप की होती है, प्रोटोजोन्स वहाँ पर भी रहते हैं, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर, ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ये कैप्चर कर लेते हैं, मतलब कैच कर लेते हैं, या कैप्चरिंग का मतलब पता है ना कि माउथ अपना जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास लेके जा रहे हैं, उसको गट से अपने अंदर कर लिया, तो ये कैप्चर कर सकते हैं। दे प्रे बाय पुटिंग आउटसाइड सीडोपोडिया फॉल्स फीट, तो ये किसके थ्रू होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये अमीबा है, ठीक है, ठीक है, ये अमीबा है और इसके पास मान लेते हैं स्यूडोपोडिया है और यहाँ पे कोई फूड है, तो ये अमीबा क्या करेगा कि उसके आसपास एक ऐसी जो है वो बना लेगा, अपने फीड्स को जो है इधर उधर उसको सराउंडिंग कर लेगा पूरे फूड को, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा इनगल्फ कर जाएगा और ये फूड इसके अंदर आ जाएगा। ये चीज़ बोली जा रही है कि मतलब जो अमीबॉइड होते हैं ये स्यूडोपोडिया है इनके, यही चीज़ बोली जा रही है फॉल्स फीट, मतलब उसकी हेल्प से ही ये फूड को प्रे करते हैं, मतलब खा लेते हैं, ठीक है, जो फॉल्स फीट होता है इन अमीबा। फिर क्या कहा जा रहा है कि मैरीन्स फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस, और जो मैरीन्स होते हैं
वो मराइन जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं, अगर मराइन है तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सिलिका शेल को फॉर्म करते हैं इनके सरफेस के ऊपर, ठीक है, जो उनकी सरफेस होती है बॉडी की उस पर। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। एंट अमीबा जो होता है वो क्या होता है, इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट है, लेकिन जो अंट अमीबा है वो पैरासाइट है। एग्जाम्पल दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर नीट एग्जाम के लिए। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम्पल्स आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो देखते हैं कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होता क्या है। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। इस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं, तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं भी हो सकते हैं, खुद ही किसी से मर्जी नहीं है, अपना खाना खुद बना रहे हैं, रह रहे हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। या तो फिर ये पैरासाइट हो सकते हैं कि ये बहुत मतलब किसी पे डिपेंड है और किसी होस्ट के ऊपर, किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं या फिर किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। दे हैव फ्लैजुला, इनके पास फ्लैजुला होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ये जा पाते हैं, किसकी हेल्प से, फ्लैजुला की हेल्प से। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज, जो पैरासिटिक फॉर्म है इनकी, वो जो कॉजेज डिजीज़ कॉज करती है वो कौन कौन से हैं, सच एज स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उसकी वजह से होती है, और एक इसका एग्जाम्पल हो जाता है ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा जो हमारा है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में आता है, और ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, और ये हमारा एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। ओके, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। थर्ड हमारा आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये भी जो सीलिया जिसके पास है वो भी मूवमेंट में हेल्प करता है, बस ये है कि सीलिया जो होते हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लैजिला, ठीक है। दीज आर एक्वेटिक, जो सीलिएटेड फ्लैजिला प्रोटोजोन्स होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक्टिव मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, इनके पास जो है थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, तो जिधर वाटर करंट इनका मूवमेंट होता रहता है और सीलिया का मूवमेंट होता रहता है, ये अपने आप उधर मूव होते रहते हैं, ठीक है। दे हैव कैविटी, इनके पास कैविटी होती है, गुल्लेट द ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सरफेस। तो जो ये सिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं इनके पास एक कैविटी होती है जो कि ओपन होती है बॉडी सरफेस के ऊपर कहीं पर, जो कि मतलब गुलेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज सीलिया कॉज द वाटर लीडन फूड टू बी स्ट्रीट इनटू द गुलेट। मतलब ये है कि जो वो कैविटी है उसी की हेल्प से ही ये फूड को कैप्चर कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले भी सकते हैं, एक्सक्रीट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। और सीलिया जो है वो मूवमेंट कराता है, इनका एग्जाम्पल हो जाता है पैरामीशियम। तो जो हमारा पैरामीशियम होता है वो किस तरह से मूव करता है, सीलिया उसके अंदर होते हैं, वो सीलिया के थ्रू मूव करता है। अब आते हैं हम स्पोरोजोन्स की तरफ कि हमारा स्पोरोजोन्स किस तरह का होता है। ये हमारा फोर्थ प्रोटोजोन्स है। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, मतलब स्पोरोजोन्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर्स, इनके पास इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं, मतलब जो इनका स्पोर्स होता है, स्पोर होता है, वो इन्फेक्शियस कॉज कर सकता है, मतलब इन्फेक्शन कॉज कर सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल की स्टेज होती है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। द मोस्ट नोटोरियस इज पैरा प्लास्मोडियम। तो प्लास्मोडियम जो होता है जो कि मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है। तो जो कि मलेरिया कॉज करता है, विच कॉज मलेरिया। तो इनकी ये एक लाइफ साइकिल होती है और वो स्पोरोजोन्स में आते हैं। अ डिजीज विच हैज़ स्टैगरिन इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, और ये मलेरिया किसके अंदर पाया जाता है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर पाया जाता है। ये किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, और प्लाज्मोडियम किसके अंदर आता है, स्पोरोजोन्स के अंदर आता है, और स्पोरोजोन्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा का, ठीक है।
तो हमारा यहाँ पर ये किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट होता है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी वीडियोज़ को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। और आपको मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पर आपको क्लास 11-12 की NCERT रीडिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट ज़रूर करना, ताकि हम हर कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, या फिर आइदर आप CBSE बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको नीट तो होगी NCERT रीडिंग की, तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर करना। क्लास 11-12 की बायोलॉजी की फुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे चैप्टर्स वहाँ पे करा दिए गए हैं। और आपको ऑडियो बुक भी मिल जाएगी हमारे एक चैनल पे। क्लास 11-12 की जो NCERT होती है, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आप कुछ वर्क कर रहे हो, तो आपने ब्लूटूथ लगा लिया या लीड लगा ली और आपने वन शॉट में पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लिया। मतलब आपको NCERT बुक की रीडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑडियो बुक अवेलेबल है। तो आप चैनल पे एक बार विज़िट करके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे किंगडम फंजाई की। उसकी भी हम NCERT रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे इसी तरह से। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।